हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया होंगे। तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर किया जाए। एनसीईआरटी पेज नंबर 95, क्लास 11 मैथमेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 4.1। ठीक, 19 नंबर है। अब ध्यान से देखो तो ये सॉल्व किया जाए। 18 नंबर अभी बता दे रहे हैं, 19 नंबर पहले देख लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक, इस चैनल को क्या कर दो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाने का कष्ट करें। अभी तक सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, तो आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए और बढ़वाने का कष्ट करिए। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है यानी मल्टीपल ऑफ 3 है। तो ध्यान से देखो, मल्टीपल ऑफ 3 है तो मैं मान लेता हूं कि मल्टीपल ऑफ 3 है तो m टाइम्स में कटेगा। ठीक ठीक, हमने मान लिया कि ले ये m टाइम्स में कटेगा, तो n बराबर 1 रख लेना। 1 रख लेंगे तो क्या होगा, 1 पे भी सही होगा। ठीक, 1 पे भी सही होगा। k पे मैं मान लेता हूं कि एज्यूम k पे सही है, तो लिखेंगे फॉर n इक्वल टू k पे क्या होगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या होगा, दिस स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक, अब यहां से देखो तो ट्रू होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज क्या हो गया कि देखो क्या हो जाएगा, k प्लस 1 और k प्लस 5 इज 3m होगा, 3 का मल्टीपल। अब फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, फॉर n इक्वल टू क्या करेंगे, k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है कि नहीं, ये चेक करना है। क्वेश्चन सही लिखे हैं, हाँ, तो ये चेक करना है। तो ध्यान से देखिए कैसे चेक करते हैं k प्लस 1 के लिए। तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, p k प्लस 1। ठीक, तो यहां क्या होगा, k प्लस 1 के लिए k प्लस 1। ठीक, यहां क्या होगा, k प्लस 1 प्लस 1। ठीक, यहां क्या होगा, k प्लस 1 प्लस 5 होगा कि नहीं होगा, बोलिए, यही होगा ना। मैंने यहां n के जगह पे k प्लस 1 रख दिया। अब इसको चेक करना है कि 3 का डिविजिबल है कि नहीं, यही बताना है ना। तो ध्यान से देखो, 3 का डिविजिबल के लिए अब क्या करेंगे, ये k प्लस 1, ये क्या होगा k प्लस 2, ये क्या होगा k प्लस 6, यही होगा ना, बोलो। अब इसका एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहां सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई कर देते हैं मतलब ये कि थोड़ा सा गुणा कर देते हैं। तो यहां देखो k स्क्वायर, इसका गुणा कर दिया इसमें, 6k प्लस 5 इक्वल टू 3m, गुणा कर दिए। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, k का अंदर गुणा कर दो, k का क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k इक्वल टू 3m हो गए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिए, क्यों, क्योंकि यहां हमें इसको क्या दिखाना है, k 3 का मल्टीपल। तो ध्यान से देखो, इसका गुणा कर दो तो k स्क्वायर, ठीक, 1 मिनट, जय विद्या, k स्क्वायर प्लस 3k हो जाएगा प्लस 2, इसका इसमें गुणा कर दिए, और ये क्या होगा k प्लस 6, इसको सॉल्व कर दो, फिर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, k का क्यूब, ये प्लस 3k का स्क्वायर। ठीक, ये गुणा सही किए है ना, हाँ। यहां देखो ये आपका 3k का स्क्वायर प्लस 2k, फिर इसका 6k स्क्वायर, फिर 3k का स्क्वायर, नहीं 36 18k प्लस 12, ये होगा। अब ध्यान से देखो, या 3k स्क्वायर, ये जोड़ दो, k का क्यूब, ये 6k, ठीक,
प्लस 6k²। ये जोड़ दें, एक काम करते हैं, रहने देते, अभी नहीं जोड़ते हैं, बाद में जोड़ेंगे, ठीक ना। ध्यान से देखो, हमें ये फॉर्म निकालना है 5k, तो ध्यान से देखो, ये 2k और ये कितना है, ये 18 में से 5k हटा दे, 5k हटा दूं तो बचेगा कितना बताओ, 15, 5 5 3 8 13 बचेगा, और यहाँ 3, यानी 3k² प्लस 13k प्लस 12, ये होगा। देखो ये k का क्यूब 6k² और इसमें से 5k ले लिया, ठीक, तो ये 3k², ठीक, ये 2k छूट गया, हाँ ये 2k होगा तो ये 15 होगा, ठीक, 13 इसमें का और 2 ये 15k, और ये तो लिख ही लिया, ये 12। अब बताओ ये इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3m फ्रॉम 1 से, इसको 1 कर लो, फ्रॉम 1 से, ठीक, हमने इसको लिख दिया ये फ्रॉम 1 से यहां। अब बचा क्या, ये बचा 3k का स्क्वायर, क्या बचा 3k का स्क्वायर, आइए प्लस 15k प्लस 12 होगा, ठीक, इतना हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मिटाएंगे हम। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाला बस मिटाना है। अब ध्यान से देखो, तो हमारा आ गया 3m प्लस 3k, 3 कॉमन ले लो तो k², 5k 4, ये हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखो, हम एक काम करते हैं, ठीक, क्या करें, k² यहां वैल्यू रख दिया जाए, किसकी, इसकी, यहां वैल्यू रख दिया जाए, तो यहां से देखो k² की हम वैल्यू रखना चाहते हैं, चाहे 5k का, यहां से 5k की वैल्यू रख दो यहां, ठीक, तो ये क्या होगा 3m प्लस 3, ये होगा k², 5k की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 3m माइनस क्या होगा k का क्यूब, ये चला गया माइनस 6k², यही होगा ना, ये मैंने रख दिया 5k की वैल्यू, ये 5k की वैल्यू यहां मैंने रख दिया, किससे, फ्रॉम 1 से, ठीक, बात समझ में, इसको यहां इधर भेज दिए, रख दिए। अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो ये क्या होगा 3m प्लस 3, ठीक, हमें 3m का मल्टीपल दिखाना है, तो क्या दिक्कत है, बस हो गया, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ये मिटा दो, रखने की जरूरत नहीं। तो देखो ये क्या हो गया 3 कॉमन ले लो, तो पूरा m प्लस क्या हो गया k² प्लस 5k प्लस 4, तो ये हो गया। तो देखो 3 का मल्टीपल हो गया, तो यही दिखाना था, यानी लिखेंगे इट इज मल्टीपल ऑफ 3, यही करना था। तो 3 का मल्टीपल हो गया, तो थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा यहां से, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसको ट्रू दिखाना है, तो ये यूज कर सकते हैं, तो हमने रख दिया, तो ये हो गया, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 मिटा दें, चल अब देखो 20 में क्या है, तो 11 का डिविजिबल है, तो हमने मान लिया कि 10 के पावर 2m माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11, यानी 11m में डिविजिबल हो जा रहा है, m टाइम्स में डिविजिबल हो गया है, ठीक। तो अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि 10 के पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 बराबर 11m, 11 का डिविजिबल है,
यही क्वेश्चन कह रहा है ना। तो 11 का डिविजिबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, 11 का डिविजिबल है। अब ध्यान से देखो, तो मैं मान लेता हूं कि लेट 1 पे कर लेना, लेट p k पे क्या होगा 10 के पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज 11 n इज ट्रू। हमने ट्रू मान लिया। तो हमें फॉर क्या दिखाना पड़ेगा, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो p k प्लस 1 क्या होगा, p k प्लस 1 की वैल्यू ये 10 के पावर 2 k प्लस 1 प्लस 1। इसको दिखाना है किसका, 11 का डिवीजन। अब देखो 10 के पावर 2k प्लस 2 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, ये लिख सकते हैं 10 के पावर 2k और इंटू 10 के पावर स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान से देखो, हम एक काम करते हैं, इसको यहां से हम वैल्यू रख देते हैं इसकी। जैसे इसको लिख सकते हैं क्या, ठीक, थोड़ा सा यहां सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 10 के पावर 2k, ठीक, ये 1 पावर को क्या कर दें, यहां थोड़ा सा कर दें, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के। यहां देखो इसको क्या लिख सकते हैं, बटा में 10, ये माइनस 1 पावर आ जाएगा नीचे 10 प्लस 1 बराबर 11। ठीक, इस 1 को इधर भेज दो, तो 10 के पावर 2k इक्वल टू 11m माइनस 1 बटा 10। अब यहाँ 10 इधर भेज दो, तो 10 के पावर 2k इक्वल टू 10 11m माइनस 1 होगा, 11m माइनस 1। तो इसकी वैल्यू रख दो, तो रख दें यहाँ 10 इंटू 11m माइनस 1 इंटू क्या होगा 10 के पावर 2 प्लस 1 होगा। बात समझ में आई। अब यहाँ देखो गुणा कर दो, 11 0 m माइनस 11, एक मिनट, ये भी 0 है ना, तो 3 0 हो जाएगा। तो 11m इंटू 10 के पावर 3 माइनस ये 10 के पावर 3 का मतलब ये प्लस 1। तो घटा दो, 11m इंटू 10 के पावर 3, ये होगा 999। अब कॉमन ले लो 11, तो ये क्या होगा 10 के पावर 3 इंटू m, 11 9 99 9, ठीक ना, क्या होगा 11 9 99 बचा 9, कटेगा नहीं कटेगा, कहाँ गलत हुआ, अच्छा यहाँ गलत है, यहाँ क्या रखना है k प्लस 1, ये माइनस 1 वाला टर्म छूट गया, ठीक ना, माइनस 1। ठीक, तो ये माइनस 1 होगा, तो ये होगा, ठीक ना। यहाँ माइनस देखो k n के जगह पे k प्लस 1 रखना है, k प्लस 1 माइनस 1, ये छूट गया था। ठीक, तो ये आपका गुना कर दिए, ये माइनस 1, तो ये हो गया 2, ये बच गया, एक पावर बचा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 2 के पावर प्लस 1 और ये होगा प्लस 1। अब ये लिख दिए, 1 को अलग कर दिए पावर को, ठीक, ये प्लस 1 हो गया। ठीक, अब ये हो गया, इसकी वैल्यू रख दिए, ठीक, तो ये 99 हो गया, तो 11 9 99। तो देखो मल्टीपल है, तो इट इज मल्टीपल ऑफ क्या 11, तो यही दिखाना था। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक, अब 21वां मिटा दें, चल अब 21वां देख, x के पावर 2m माइनस y के पावर 2m इज डिवाइड 1 y प्लस।
इज डिविजिबल। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि डिविजिबल है। ठीक, तो डिविजिबल है किससे? x प्लस वाई से। ठीक, यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक ना, डिविजिबल बाई x प्लस वाई से। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, डिविजिबल है तो ध्यान देना। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि n टाइम्स में डिविजिबल हो गया। कितने टाइम्स में? m टाइम्स में। कौन? ये। ठीक, 2n माइनस एक्स वाई के पावर 2n मान लेते हैं m टाइम्स में डिविजिबल, तो ये मल्टीप्लाई बराबर ये होगा। तो मैंने मान लिया कि लेट हमने कर लिया कि x के पावर 2m y 2n m है दोनों, हाँ, इक्वल टू क्या होगा? x प्लस वाई इंटू एन। यम क्या है? कोशिएंट। लिख लेंगे वेयर यम इज कोशिएंट। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब लेट हमने कर लिया, n बराबर 1 कर लेना, 1 पे कर लेना। एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम n बराबर k फॉर n बराबर k दिस स्टेटमेंट is true. This statement is true। तो ट्रू होगा, यानी x के पावर 2k माइनस y के पावर 2k इक्वल टू x प्लस वाई इंटू यम। ठीक, अब फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 पे हमें प्रूव करना है। तो फॉर n प्लस, तो k प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखो, x के पावर 2 k प्लस 1 माइनस y के पावर 2 k प्लस 1, ये होगा। अब ये किसका डिविजिबल दिखाना है? x प्लस वाई का, तो कट जाए। तो ध्यान से देखो, इसको कैसे करेंगे? x के पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, अरे भाई ऐसे, प्लस 2। ठीक, माइनस क्या होगा? y के पावर 2k प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अब क्या करते हैं कि यहां से x के पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y के पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब x के पावर 2k की वैल्यू रख दो यहां से, तो x के पावर 2k की वैल्यू यहां से क्या होगा? x प्लस वाई यम और प्लस y के पावर 2k होगा, यहां रख दो। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई m और प्लस y के पावर 2k। ठीक, इसके साथ गुणा कौन है? x स्क्वायर, और ये हो गया y के पावर 2k और y स्क्वायर होगा। अब देखो लास्ट स्टेप यहां कर दे रहा हूं। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसको अंदर भेज दो, तो x प्लस वाई एक्स के पावर 2 m हो गया, ये आएगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई के पावर 2k और ये माइनस y के पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब देखो x प्लस वाई, ठीक, एक्स स्क्वायर यम, और यहाँ देखो y के पावर 2k कॉमन हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। अब ध्यान से देखो, x प्लस वाई कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर यम, और यहाँ एक प्लस एक माइनस होता है ना, एक क्वेश्चन में प्लस एक क्वेश्चन में माइनस, प्लस वाला निकल गया, तो y इक्वल टू वाई के पावर 2k और x माइनस वाई। ठीक, बोलो ये पूरा डिविजिबल x प्लस 1 का हुआ, y का हुआ कि नहीं? देखो x प्लस वाई का डिविजिबल हुआ, यानी फैक्टर है कि नहीं? तो ये हो गया इट इज ट्रू। तो लिखेंगे दिस इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक,
तो आई होप कि समझ में आया होगा। 22वां देख लीजिए, मिटा दें। चलो 22वां देख लो क्या करना है। कमेंट में लिखिए, अगर जहां नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, नहीं तो मुझे पता चलेगा कि आपको सब समझ में आया। देखो 22वां दिया है 3 के पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8 से डिविजिबल। ठीक, अब ध्यान से देखो 8 से डिविजिबल है तो क्या करेंगे, एकदम ध्यान से देखो। n बराबर 1 पे कर लेना, n बराबर 1 पे, n बराबर k पे हम एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट फॉर n बराबर k पे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हमने ट्रू मान लिया तो ट्रू हो गया, तो दैट इज क्या हो गया 3 के पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8m। m टाइम्स में मान लिया, मान लेना कि लेट m क्या है, बोलो m इज ए कोशिएंट, मान लेंगे कोशिएंट मान के उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। मुझे आशा है कि हो जाएगा। अब ये आगे देखो, ये ट्रू हो गया तो फॉर, अब क्या करेंगे नाउ, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 के लिए तो देखो p k प्लस 1 लिखेंगे क्योंकि ये p k है। अब ध्यान से देखो, ये 2 के पावर क्या है, सॉरी 3 के पावर 2k प्लस, देखो 3 के पावर, यहां देखो k प्लस 1 रख दें, 2k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 k प्लस 1 माइनस 9, ये होगा यानी k प्लस 1 पे। अब ये दिखाना है, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2k प्लस 2 यानी 4 हो जाएगा, माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9, ये होगा। अब ध्यान से देखो, ये आपका 3 के पावर 2 प्लस 2, यहां से 3 के पावर 2k प्लस 2 कर दें, यही कर दें, ठीक, और प्लस ये प्लस 2 में रहने दो, एक 2 को हटा दिए, एक 2 को 3 के पावर क्या कर देंगे 2, बेस से में पावर जुड़ जाएगा, इस भाग में तोड़ सकते हैं। ये हो गया 8k, ठीक, ये हो गया माइनस 9, ये हो गया माइनस 8, बाहर कर देंगे। अब एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं यहां से फ्रॉम 1 से, तो 3 के पावर 2k प्लस 2 बराबर 8m माइनस प्लस 8k प्लस 9 रख दो, तो यहां हो जाएगा 8m प्लस 8k प्लस 9, ये 3 3 जा 9, किसका डिविजिबल बनाना है 8 का। तो यहां देखो 8 8 16 1 17 होगा, बोलो क्या छूट रहा है, हाँ 8 के और ये कितना होगा माइनस 17। अब ध्यान से देखो, अंदर गुणा कर दो, अंदर गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, यहां कर रहा हूं 8 9 72, तो 8 इंटू 8 9 72 यम, और 9 8 72 72 के, ठीक, और 9 81 81, और ये हो गया माइनस 8k, और ये माइनस 17, ये हो गया, ठीक। अब देखो 72 यम, ये 18, ये 8 घटा दो तो कितना होगा, 8 घटा दो, तो 8 घटाएंगे तो कितना होगा बोलो, 6 घट गया 64 होगा, तो ये 64 के, ठीक, और ये 81 में से 17 घटा दो तो 10 में से 6 जाए 4, 10 में से 6 जाए 4, और 7 में से 1 जाए 6 64। अब देखो 8 कॉमन है, 8 9 72, 8 इठाई 64, 8 इठाई 64, तो ये बोलो दिस इज
दिस इज मल्टीपल ऑफ किसका? 8। तो दिस स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। ठीक, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 23 और 24 इसी तरह एग्जाम्पल सब लगेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा दो, ध्यान से देखो। अब आगे देखो क्या करते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है? आई होप कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 23। कौन सा है? 23। तो ध्यान से देखो, 23 नंबर 41 के पावर m क्या है? 41 के पावर m और 14 के पावर m, ये मल्टीपल किसका है? 27 का। तो मैं मान लेता हूं कि m टाइम्स में कटा। ठीक, तो pk के लिए 41 के पावर m माइनस 14 के पावर k, ठीक, इक्वल टू 27 m क्या है? कोशिएंट मान लेंगे। ठीक, बात समझ में आ रहा है? जब k पे हमने एज्यूम कर लिया कि ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, सब लिख लीजिएगा। अब लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब फॉर n इक्वल टू k पे, n इक्वल टू k प्लस 1 पे, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, pk प्लस 1। ठीक, ये होगा 41 के पावर k प्लस 1 और माइनस 14 के पावर k प्लस 1 होगा। इसको लिख सकते हैं कैसे? 41 के पावर k इंटू 41 प्लस 14 माइनस 14 के पावर k इंटू 14, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से वैल्यू रख दो। 41 के पावर k की वैल्यू क्या होगी? 27m माइनस 14 प्लस 14 के पावर k रख देंगे यहाँ वैल्यू, इससे फ्रॉम 1 से तो रख दो। तो ये होगा 27m प्लस 14 के पावर k, ये हो गया 41 माइनस 14 के पावर k इंटू 14। अब गुणा कर दो, 27m इंटू 41 और ये प्लस होगा 41 इंटू 14 के पावर k, ये आपका होगा माइनस 14 के पावर k इंटू 14। ठीक, अब देखो किसका डिविजिबल? 27 का। तो 27m इंटू 41, ये कॉमन ले लो, 40 के पावर k, तो ये होगा 41 माइनस 40, तो ये घटा दो। तो ये आपका 27m इंटू 14 ये होगा 14 के पावर k, और ये घटा दो 7, 27। ठीक, तो देखो इसमें 27 है ना, 27 कॉमन ले लो, तो 27 है, तो 27 का मल्टीपल हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, आई होप कि समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं है, बस यहाँ k को ट्रू मान लेना, यहाँ k प्लस 1 रखना, इसको थोड़ा सा तोड़ देना ताकि k की वैल्यू यहाँ रख दें, 41 के पावर k की वैल्यू रख के उसके बाद दिखा दें। लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 2 दिया है, Pn इक्वल टू दिया है 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 का, ये दिया। ठीक, ये आपका क्वेश्चन दिया है। अब इसको सॉल्व करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में घुसा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो n इक्वल टू 1 पे मान लेना, n इक्वल टू 2 पे मान लेना, n इक्वल टू 3 पे, अरे सॉरी, n इक्वल टू 1 पे मान लेना, n इक्वल टू k पे मान लेना। ठीक ना, सब मान लेना, और n k प्लस 1 पे दिखाना है, तो हम मान लेते हैं कि लेट pk की वैल्यू 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर इज ट्रू। ट्रू हमने मान लिया। अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करना है? k प्लस 1 पे दिखाना है। तो k प्लस 1 पे कैसे दिखाएंगे? पहले एक बात बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए। लाइक शेयर 10 बज गया है, नींद लग रही है मुझे, ये लास्ट क्वेश्चन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जल्दी करिए करिए, तब आगे चलते हैं। तो लिखेंगे फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 की। एक बात बताओ, ध्यान से सुनो मेरी बात, k प्लस 1 के लिए करना है, ध्यान से देखो, इसको k प्लस 1 में बनाना है, तो इसमें क्या जोड़ दें कि ये k प्लस 1 में बदल जाए? तो ध्यान से देखो,
नाउ एडिंग क्या, बोथ साइड, टू बोथ साइड ऐड कर दे। क्यों ऐड किए तो ध्यान से सुनो, इसको k+1 में बनाना है। किसको? इसको k+1 में बनाना है और इसको दिखाना है कि k+1 में है। ठीक, यहां देखो 2k+1 प्लस 7, k की जगह पे k+1 यानी 2k+2 प्लस 7 यानी 2k+7 प्लस 2 यानी 2 अगर मैं ऐड कर दूं इसमें, ठीक, तो ये वाला टर्म k+1 का बन जाएगा। इसको दिखाना है तो 2 ऐड कर रहा हूं, इसीलिए बात समझ में आई, तो 2 ऐड कर दिया। तो यहां 2k+2 प्लस 7 लेस देन k+3 का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक, दोनों तरफ अगर ऐड करेंगे तो ये बड़ा ही रहेगा, किससे? इससे। अब देखो ये 2k+1 का फॉर्म बन गया प्लस 7। अब ध्यान से इसका स्क्वायर कर दो, k² 9 प्लस 6k प्लस 2, 9 2 11 हो जाएगा, तो k² प्लस 6k प्लस 11। ठीक, अब ध्यान से देखो, हमें यहां देखो ये k+1 का टर्म लाना है ना, तो ये देखो k+1 मतलब ये जहां k है वहां k+1 होना चाहिए, यानी k+4 का होल स्क्वायर, ये लाना है, यही लाना है ना। अब ध्यान से देखो ये वाला टर्म, इसको ध्यान से, इसका स्क्वायर कर दो तो k² प्लस 4 दूना के 8k, ठीक, और कितना होगा 16, ये आएगा ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ये इससे बड़ा है ना, अभी तक बड़ा चल रहा था। अब हमें दिखाना है कि ये जो है ये टर्म आना चाहिए, ये टर्म, यानी यहां जो है क्या आना चाहिए, यहां क्या आना चाहिए, यहां जो क्या आना चाहिए, यहां ये टर्म आना चाहिए, ये टर्म आना चाहिए, ये टर्म आना चाहिए ना, यानी ये टर्म आना चाहिए, यही ना, तभी तो ये टर्म आएगा, तो ये होगा तो k+1 का फॉर्म बन जाएगा। बात समझ में? अब ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? देखो ये k² है, ये 6k है, ये 8k है, ये 11 है, ये 16 है, बड़ा कौन है? बोलो, बड़ा ये है कि ये? बोलो, ये बड़ा है कि ये? तो ध्यान से देखो ये बड़ा है, ठीक, तो ये जब बड़ा है तो ध्यान से देखो, ये छोटा है, किससे? इससे ये क्या है? छोटा है। ये छोटा होने के बावजूद भी इससे क्या है? बड़ा है, यानी इससे ये बड़ा है, ठीक। ये किससे छोटा है? इससे। इसका मतलब ये सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा? यहां देखो, ये किससे बड़ा है? इससे बड़ा है। ये किससे बड़ा है? इससे बड़ा है। तो इसका मतलब इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, ठीक। तो यही समझाना था। तो इसको करेंगे थोड़ा सा, यहां इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे ना, k² प्लस 6k प्लस 11 इज ग्रेटर देन किससे? k² प्लस कितना? 8k प्लस 11, यहां रख के वैल्यू निकाल के यहां रखना, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक, क्या लिख देंगे कि 2k प्लस 1 प्लस 7, ठीक, इज ग्रेटर देन किससे? k² प्लस 8k प्लस 11 से।
यानी ये इससे छोटा है और ये किससे छोटा है, इससे, तो इसका मतलब ये जो है इससे छोटा हो जाएगा। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बता दे थोड़ा सा स्टेप। तो देयरफॉर 2k + 1 + 7 का होल स्क्वायर लेस देन k + 4 का होल स्क्वायर। तो यही प्रूव करना था, इट इज प्रूव। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना काफी है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो आज के बाद ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। ठीक, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जो नए लोग हैं, और बाकी के वीडियो आप देखते रहिएगा प्ले स्टोर से। ठीक, तो आज के लिए बस धन्यवाद।